हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जसत्व संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। जसत्व संधि विधायक सूत्र है झलाम जसो अन्ते। झलाम जसो अन्ते यह सूत्र कहता है कि पदांत में झल को जस आदेश होता है। अर्थात अब ये झल जस क्या है, तो आप इसको यूं समझ सकते हो कि यदि अगर प्लस के पहले यानी प्रथम पद के अंत में यानी प्लस के पहले यदि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा प्लस के पश्चात तीन चार मतलब तीसरा या चौथा वर्ण यानी प्रत्येक लाइन का तीसरा या चौथा वर्ण हो या व र ल ह हो अथवा कोई स्वर हो तो वहां पर जसत्व संधि होती है तथा एक के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा तथा पहले वर्ण के स्थान पर उसी की लाइन का तीसरा वर्ण हो जाता है। आप इसे बिल्कुल सरल परिभाषा के रूप में, सरल लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हो कि यदि अगर प्लस के पहले आपको पहला वर्ण दिखाई दे किसी भी लाइन का, तो आपको उसके स्थान पर उसी की लाइन का तीसरा वर्ण कर देना है। जैसे कि क, तो क के स्थान पर उसी की लाइन का कौन सा वर्ण आ जाएगा? ग। उसी की लाइन का तीसरा वर्ण है। जैसे कि च, तो च के स्थान पर उसी की लाइन का तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा? ज। जैसे कि ट, तो ट के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड। जैसे कि त, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? द। जैसे कि प, तो प के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या होगा? ब। यानी ऊपर ये सारे के सारे वर्ण जो है ये प्रत्येक लाइन के पहले वर्ण है और उनके स्थान पर प्रत्येक लाइन का तीसरा वर्ण कर देना ही जसत्व संधि कहलाता है। जैसे कि वाक प्लस ईस, तो यहाँ प्लस के पहले क ये लाइन का पहला वर्ण है और पश्चात में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो हमें क्या करना है? इस पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण कर देना है। तो हमने क के स्थान पर क्या कर दिया? ग। क के स्थान पर क्या कर दिया? ग। इसलिए वाग प्लस ईस, और जब हमने इसको जोड़ा तो ये क्या बन गया? वागीस। तो ग में बड़ी की मात्रा जोड़ दोगे तो गी बन जाएगा और ये बन जाएगा वागीस। जैसे कि अच प्लस अंत, तो च पहला वर्ण है, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। तो अज प्लस अंत जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अजंत। जैसे कि सुप प्लस अंत, तो क्या बन गया? ये सुबंत। जैसे कि अच प्लस आदि बराबर अजादि। जैसे कि अप प्लस जह बराबर अपजह। जैसे कि जगत प्लस अम्बा, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? द, और द में ए जोड़ दिया द पूरा, तो क्या बन जाएगा? ये जगदम्बा। जैसे कि जगत प्लस ईशः, तो क्या बन गया? जगदीश। जैसे कि चित्त प्लस आनंद बराबर चिदानंद। सट प्लस अक्षरम षडक्षरम। दिक प्लस अम्बरः दिगंबरः। सट प्लस आननः, क्या बन जाएगा? षडानन। वाक प्लस ईश्वरी, तो क्या बन जाएगा? वागीश्वरी। कुल मिलाकर के पुनः समझिए कि यदि अगर प्लस के पहले किसी भी लाइन का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है यानी पहला अक्षर है, तो आप उस पहले अक्षर को हटाइए और उसके स्थान पर आप उसी की लाइन का तीसरा वर्ण कर दें, तो इसे ही हम जसत्व संधि कहते हैं। अब जसत्व संधि के पश्चात अगली संधि जो है वो है अनुस्वार संधि। कौन संधि है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या कहती है? इसका जो विधायक सूत्र है, अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है, वो है मो अनुस्वार है। सूत्र क्या है? मो अनुस्वार है। ये सूत्र क्या कहता है? ये बहुत ही सरल संधि है। सूत्र कहता है कि पदांत में के पश्चात यदि व्यंजन हो तो
मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है। समझना भाई, किसके पश्चात? पदांत मैं के पश्चात यदि व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है। पदांत मैं, पदांत क्या चीज है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे इसकी शास्त्रीय परिभाषा तो ये है कि सुप्तिंगतम पदम, अर्थात जिसके अंदर सुबंत और तिगंत, सुबंत 21 होते हैं, तिगंत 18 होते हैं। तो इस प्रकार से ये 18 और 21 प्रत्यय जिसमें भी जोड़ते हैं तो वह आपका पदांत कहलाता है। लेकिन कक्षा 10 के लेवल पर सुबंत और तिगंत को पढ़ना बेवकूफ़ी होती है। तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से समझ सकते हो कि यदि अगर किसी शब्द का कोई अर्थ निकलता हो तो वह आपका पदांत कहलाता है। या इसे यूं समझ सकते हो कि किसी शब्द के या धातु के यदि रूप चलते हैं तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे? पदांत कहलाएंगे। तो देखो, इस सूत्र के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हो कि प्लस के पहले क्या होना चाहिए? मैं। प्लस के पहले मैं होना चाहिए, किंतु यह मैं पदांत होना चाहिए, यानी किसी पद का ही होना चाहिए। तथा प्लस के पश्चात क्या होना चाहिए? कोई सा भी व्यंजन, स्वर को छोड़ करके कोई सा भी व्यंजन हो तो वहां संधि कौन सी होगी? अनुस्वार। तथा परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन होगा मैं के स्थान पर अनुस्वार, यानी मैं तो हट जाएगा और उसके स्थान पर अनुस्वार लग जाएगा। जैसे कि हरिम प्लस वंदे, तो यहाँ मैं है, पीछे व्यंजन है तो हमने मैं को हटा दिया और मैं के स्थान पर क्या कर दिया? ऊपर अनुस्वार लगा दिया और ये बन गया आपका हरिम वंदे। हरिम प्लस वंदे बराबर क्या बन गया? ये आपका हरिम वंदे। देखो यहाँ मैं तो है ना, पीछे व्यंजन है ना, तो मैं को हटा दिया और ऊपर अनुस्वार लगा दिया और ये बन गया हरिम वंदे। जैसे कि धर्मम चर है, तो वही मैं को हटा दिया और ऊपर अनुस्वार लगा दिया, धर्मम चर है। सत्यम वद, मैं को हटा दिया ऊपर अनुस्वार लगा दिया, बन गया सत्यम वद। पाठम पठामी, मैं को हटा दिया ऊपर अनुस्वार लगा दिया, बन गया पाठम पठामी। और इस प्रकार से आपकी अनुस्वार संधि समाप्त होती है, जो कि सबसे अब तक की सबसे सरल संधि है अनुस्वार संधि।